श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शशिगुरतियगामी अनघुष चढ़ऊ भूमि सुरजान लोक वेदतय विमुख भाय धमन बेन समान। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु कहिन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राखब काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई निदरय रामु जानिय सहाई। समुझ पर सो आज बिसेखी समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटुप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बल भाखी। अनुचित नाथ न मानव मोरा अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचारन थोरा कह लगी सहिय रहिय मनु मारे। कह लगी रहिय सहिय मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रि जात रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। लात मारे चढ़ति सिर नीच को धूरी समान। जब आकर के पहले तो कोई आया कोल भिल्ल जो है कोल किरात जो प्रभु से कहा कि आपके भैया भरत जी आ रहे हैं। दूसरे ने आकर के कहा जब कहा भैया भरत आ रहे हैं तो प्रभु बहुत चिंतित हो गए कि लग रहा है भरत हमें मनाने के लिए आ रहा है और पिताजी का वचन है वन में रहने के लिए। भरत यदि कह देगा जो है तो हम करेंगे क्या। इत पितु बचन उत बंधु सकोचू। इधर पिता के वचन है उधर भाई का संकोच है। फिर परेशान हो रहे हैं कि पिता का वचन भरत के लिए भी है कि तुम राज्य करो। हमारी इच्छा भी यही थी कि भरत मेरा राजा बने। तो पिता के वचनों को मेट करके हमारी इच्छा का अनादर कैसे करके कैसे वो वन में आ रहा है। प्रभु तो इसी जो है उहापोह की स्थिति में परेशान है। इतने में दूसरा कोई आकर के कहा कि नाथ संग सेन चतुरंगन थोरी कि भरत जी के साथ बहुत बड़ी सेना है चतुरंगड़ी सेना है। अब ये लक्ष्मण जी से बात को सुने तो बिल्कुल मारे क्रोध के जो है तमतमा गए। कहने लगे कि हे भैया आप सबको अपने जैसा जानते हैं लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। यह जो जीव है विषयी जीव माया से ग्रसित है इसमें ऐसा कौन सा जीव है कि जिसे प्रभुता मिल जाए राज मिल जाए तो राज मद उसको न हो जो है। भरत जो है हम मानते हैं कि नीतिवान है साधु हैं सज्जन हैं लेकिन प्रभुता को पा करके जो है प्रभुता को पा करके जो है
पूरा संसार को राजमद होता है, पूरा संसार के अंदर अभिमान आ जाता है, तो भरत इससे जो है अलग कैसे हो सकता है। अरे तेऊ आजू राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। लक्ष्मण जी कहे कि भरत नीतिवान है, नीति में रत हैं, धार्मिक हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, और आपके चरण कमलों में उनका अनुराग है, सारा संसार जानता है। लेकिन वही भरत तेऊ आजू राम पद पाई, आपके राज्य का राजा का पद पा करके चले धर्म मर जाद मिटाई, धर्म और मर्यादा को भूल करके यहाँ आ गए। वही मेरा भाई कुटिल हो गया, भाई का शत्रु हो गया, और हम लोगों का खराब समय जान करके, बुरा समय जान करके, हमें और आपको वन में अकेला जान करके जो है करि कुमंत्र मन साज समाजू, अवाय करय कंटक राजू। मन में बुरा विचार ला करके और पूरी सेना को सजा करके हम लोगों का वध करने के उद्देश्य से आया है भरत, कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हम लोगों को हानि पहुंचाएगा, और उसके बाद जा कर के अयोध्या का निष्कंटक राजा बनेगा। भरत के मन में यह होगा कि 14 वर्ष के बाद प्रभु आएंगे तो हमारा राज ले लेंगे। और कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, अवाय दल बटोरी दोई भाई। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना को सुसज्जित करके भरत शत्रुघ्न दोनों आए हैं। और यदि उनके मन में कुचाल न होता, कुबुद्धि न होता, हम लोगों का बुरा न करना होता, तो उनके साथ सेना क्यों रहती। यदि मिलने आना होता तो अकेले आते। और भरत का इसमें भैया कोई दोष नहीं है, यह राज्य ही है, प्रभुता ही है, धन ही है, कि जिसे पा करके हर कोई बौरा जाता है। ससिगुरतीय गामीय न घुसे, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदत विमुख भा अधमन बेनु समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। गुरु पत्नी यानी चंद्रमा अपने गुरु के पत्नी के साथ सहवास किया। राजा नहुस जो है राजमद में ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढोवाए, और राजा बेन के समान तो कोई नीच होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हुआ। तो राजमद ऐसा होता है। और देवताओं के राजा इंद्र और सहस्रबाहु और त्रिशंकु, इनको भी राजमद नहीं छोड़ा, इनको भी राजमद कलंकित कर दिया। भरत जो है, भरत कीन यह उचित उपाऊ। छोड़िए भैया कोई बात नहीं, भरत जो किए सब अच्छा ही किए। और जब आ ही गए हैं तो आज जो है रिपुरिन रंचन राखब काऊ। शत्रु और ऋण, शत्रु से शत्रुता और किसी का कर्ज अपने ऊपर रखना नहीं चाहिए। यदि किसी का कर्ज लिए हैं तो ब्याज समेत लौटा दीजिए। और यदि कोई आपको कठिन समय जान करके एक चाटा मारा है तो 2 चाटा मार करके उसका भी ब्याज समेत लौटा दीजिए। तो शत्रु के शत्रुता का और किसी के ऋण को अपने ऊपर उधार नहीं रखना चाहिए। भरत ने
एक भी अच्छा कार्य नहीं किया, लक्ष्मण जी कहते हैं। और हम लोगों को आपको असहाय जान करके यहाँ आए हैं सेना बटोर करके। अरे समुझ पर ही सो आज बिसेखी, और समर सरोस राम मुख पेखी। आज उनके सारे करनी का फल उनको मिल जाएगा जब युद्ध में आपका क्रोधपूर्ण मुख देख करके जो है समझ जाएंगे कि निरादर का फल कैसा होता है। अभी तक आपके का प्रेम वाला मुख देखे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे हैं, लेकिन जब आपके क्रोध का चेहरा देखेंगे तो भरत के समझ में आ जाएगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी सारा नीति और धर्म की बात भूल गए, क्रोध में बिल्कुल तमतमा गए। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस बटपू पुलक मिस फूला। ऐसे हो गए जैसे साक्षात जो है युद्ध रस रूपी जो है वृक्ष वहाँ खड़ा हो। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, और बोले सत्य सहज बल भाखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के धूल को अपने सिर पर लगा करके लक्ष्मण जी अपने बल की बात करते हुए, सच्चे स्वाभाविक बल की बात करते हुए कहे कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचारन थोरा। हे प्रभु हमें गलत मत समझिएगा, क्योंकि भरत हमारे लिए कुछ कम नहीं किया है, बहुत परेशान किया है। और कहाँ तक मैं सहूँ जो है, मेरे भी हाथ में धनुष है और आप साथ में है, तो मैं कितना सहूँ। जा क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मु, क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगुजान, लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान। एक तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, ऊपर से रघुकुल में जन्म लिया हूँ, दूसरे आपका छोटा भाई हूँ, पूरा संसार हमको जानता है, तो मैं कितना सहूँ। अरे सबसे नीच तो धूल होता है, लेकिन जब धूल को भी कोई लात मारता है तो लात मारने वाले के सिर पे चढ़ जाता है, तो हम कितना बर्दाश्त करें। ऐसा कहते हुए हाथ जोड़ करके प्रभु से आदेश मांगते हैं। अरे मनहु वीर रस सोवत जागा। क्रोध में ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात वीर रस जो है सो रहा था और जाग गया हो। जटा को बांधे, कमर में जो है जो कटिबंध था उसको कसे, और साज सरासन साय कुहा था, हाथ में धनुष और बाण ले लिए जो है, और कहे कि आज मैं राम का सेवक होने का यश लूँगा और भरत को युद्ध क्षेत्र में ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि प्रभु के निरादर का फल वह पाएंगे और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। सोवहु समर से जदो भाई, दोनों भाई युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में मारे जाएंगे। आय बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊँ ऋष पाछिल आजू। बहुत बढ़िया हुआ, संयोग ही ऐसा आ गया कि सारे समाज के साथ आए हैं। कहाँ हमें खोजना पड़ता, जितना आप शुरू से लेकर के जब से इनकी माता वरदान मांगी षड्यंत्र की तब से लेकर के आज तक का सारा अपने क्रोध का हिसाब किताब बराबर कर लूँगा। ऐसे जो है भरत शत्रुघ्न को खिला खिला करके युद्ध में मारेंगे कि जैसे जो है हाथियों के झुंड को शेर जो है तहस नहस कर देता है।
बाज पक्षी जो है गौरैया और फुरगुद्दी चिड़िया के समूह को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से भरत और उसकी सेना को जो है खिला खिला करके युद्ध क्षेत्र में मारूंगा। यदि भरत की सहायता स्वयं शंकर करने आएंगे तो आपकी प्रतिज्ञा फिर भी, आपका कसम फिर भी बिना भरत को मारे जो है आज छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखय लखनु लखि सुनि शपथ प्रवान सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोध में जो है एकदम तमतमा गए और उनके कसम को, प्रतिज्ञा को सच मान करके कि बिल्कुल जो कह रहे हैं लक्ष्मण वही कर देंगे, तो दिशाओं के लोकपाल जो है बिल्कुल भयभीत हो करके मारे डर से भबर करके भागना चाह रहे हैं। आकाश से आकाशवाणी होती है, अरे जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुन बखानी। आकाश से आकाशवाणी होती है, प्रसन्न करने वाली आकाशवाणी, लक्ष्मण जी के बल और पराक्रम का बखान करने वाली वाणी कि हे लक्ष्मण जी, आपका प्रताप और आपका जो है बल जो है कौन नहीं जानता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। लेकिन अनुचित उचित का विचार किए बिना कुछ कर देने के बाद जो है, अरे अनुचित उचित काजु किछ होई समुझ करई भले कह सब कोई। किसी भी कार्य को करने के पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि यह कार्य उचित है कि अनुचित है। जो विचार करके कार्य करते हैं उचित अनुचित का, उन्हीं को संसार अच्छा कहता है। और एकाएक कोई कार्य कह करके जो है बाद में जो जिसको पछताना पड़ता है उसे लोग जो है विद्वान और बुद्धिमान नहीं करते, कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़ऊ आप जग में यह हो तू हंसाए। तो बिना विचार करके कार्य करने पर जो है पछताना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति जो है समाज में हंसी का पात्र बनता है। ऐसी आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी देवता करते हैं। देवताओं की आकाशवाणी को सुन करके लक्ष्मण जी सकुचा गए और प्रभु और माता सीता जो है राम सीय सादर सन्माने, और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। प्रभु कहे अरे कहिए तात तुम्हें नीति सुहाई और सब ते कठिन राजु मद भाई। प्रभु कहते हैं हे लक्ष्मण, जो आप सुंदर नीति की बात कहे हैं वह बिल्कुल सही है और सबसे दुखदाई राजमद ही होता है। लेकिन जो अचवत नृप मात हितेई नाहिन साधु सभा जहीं सेई। लेकिन जो है राजमद होता किसको है कि जो साधुओं की सभा का जो सत्संग नहीं किए रहते हैं उनको राजमद होता है। और वही जो है राजमद रूपी मदिरा का याच जो है पान करते हैं। और जो सत्संग में जो बैठे रहते हैं, जो सत्संग किए रहते हैं, उनके लिए राजमद रूपी मदिरा का पान नहीं करते हैं। कहे प्रभु अरे सुनहु लखन भल भरत सरीसा और विधि प्रपंच में सुना नदीसा। हे लक्ष्मण, भरत जैसा व्यक्ति पुरुष
विधाता ने किसी दूसरे को बनाया नहीं है, न तो मैंने सुना है आज तक और न तो देखा है। भरत ही हो इन राजुमद विधि हरिहर पद पाय, कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साय। प्रभु लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, तुम अयोध्या के छोटे से राज्य की बात कर रहे हो, मेरा भरत तो ऐसा है कि उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक का राजा बना दिया जाए, ब्रह्मा का पद पा जाए, विष्णु का पद पा जाए और शंकर का पद पा जाए, फिर भी जो है मेरे भरत को राजमद नहीं होगा। कैसे? कबहू की काज यसी करनी क्षीर सिंधु बिन साय। कभी थोड़े से सिरका से या थोड़े से खटाई से क्षीर सागर का, जो क्षीर सागर है दूध का, कभी उसका दूध फटता है। तो मेरे भरत का आचार विचार क्षीर सागर जैसा है। तो अयोध्या का राज जो है पा करके भरत को राजमद नहीं होगा। अरे तिमिर तरुण तरन हुमक गिलई, गगन मगन मकु में घही मिलई। कहे कि अंधकार चाहे जो है दोपहरिया के सूर्य को निगल जाए, आकाश बादल में समा जाए, गाय के खुर के बराबर गड्ढे के जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि एक बार अगस्त जी नाराज होकर के सारा समुद्र का जल पी लिए थे। तो वह अगस्त ऋषि गाय का जहाँ खुर रखती है, थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, उस गड्ढे के जल में अगस्त जी डूब सकते हैं। पृथ्वी अपना क्षमा का स्वभाव का परित्याग कर सकती है। मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, लेकिन यह सब हो सकता है, जबकि इसमें से कुछ भी होना संभव नहीं है। लेकिन यह असंभव का संभव हो सकता है, लेकिन मेरे भरत को राजमद नहीं हो सकता है। प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हारा शपथ खा करके कहता हूँ, पिता की कसम खा करके कहता हूँ, तुम साक्षी हो और पिता की का कसम खा करके कहता हूँ कि भरत के जैसा जो है सुहृद जो है सच्चा भाई नहीं कोई दूसरा होगा। शगुन खीर यव गुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को विधाता एक में मिला दें। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस जो है संसार की रचना किए हैं, माया का रचना किए हैं। और भरत हंसु रवित वंश तड़ागा, परंतु भरत ने सूर्य वंशी रूपी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर के जन्म ही कीन है गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के हमारे रघुवंश में उस दूध और जल रूपी गुण और अवगुण को अलग अलग कर दिया। मेरा भरत सिर्फ गुण को ग्रहण किया जो है, अवगुण का परित्याग कर दिया। अरे गहि गुण पयत जी अवगुण भारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत गुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी जल का परित्याग किया, जो करके अपने यश से जो है निस जस जगत कीन उजियारी, अपने यश से संसार के अंधकार को दूर करके
उजाला के कर दिया, प्रकाशित कर दिया जो है। भरत जी के ऐसे गुणों का बखान करते हुए प्रभु बिल्कुल जो है मगन हो गए भरत के प्रेम में। सुनि रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हे, सकल सराहत राम सो प्रभु को वह कृपा निकेत। भरत जी के ऊपर प्रभु का ऐसा प्रेम सुनकर, देख करके, सुन करके जितने विद्वान थे जो है वह प्रभु की सराहना करने लगे कि प्रभु जो है साक्षात कृपा के निधान हैं। अरे जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनि धरत को। लोग कहने लगे यदि संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी को धारण कौन करता। कवि कुलयगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत के गुण का गान करने के लिए, गुणगान करने के लिए, गुणों का बखान करने के लिए कभी सक्षम नहीं है। लोग कहते हैं हे रघुनाथ, आपके बिना भरत के गुण का बखान कौन कर सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। देवताओं की ऐसी वाणी को सुन करके राम लक्ष्मण, भरत जी के बारे में राम लक्ष्मण और सीता जी जो है एकदम सुखी हो गए, इतने प्रसन्न हुई, इसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। उधर की बात उधर रही, इधर भरत जी मंदाकिनी नदी में स्नान किए जो है, हर कोई स्नान किया और नदी के किनारे जो है लोगों को रोक करके माता की सेवा में लोगों को रख करके, माता से आदेश लेकर के, गुरुओं से आदेश लेकर के, जो सचिव साथ में थे उनसे सलाह लेकर के भरत जी निषाद राज के साथ जो है और छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ है आगे बढ़े। प्रभु जहाँ पंचवटी में निवास करते थे, अपने माता के कुकृत्य को समझ करके जो है, अरे समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनियनत जाहि तज ठाऊ। माता के कुकृत्य को समझ करके मन में अनेकों प्रकार का तर्क कुतर्क करते हैं, फिर विचार करते हैं कहीं राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी हमारा नाम सुन करके जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ करके मारे ईर्ष्या के, मारे नफरत के कहीं और न चले जाएं जो है। मातु मतय बहुमान मुहि, मातु मतय बहुमान मुहि, जव कछु करहि सुथोर। अघय अवगुण क्षमि याद रहे, समुझ आपनी ओर। यदि माता के बात को मानेंगे, हमारी माता के यदि कुकृत्य को समझेंगे कि मैं अपनी माता की तरफ हूँ, तो जो कुछ हमारे बारे में सोचे प्रभु, जो कुछ कहें करें, सब थोड़ा ही है। लेकिन कहें कि प्रभु का स्वभाव हम जानते हैं। अघय अवगुण क्षमि याद रही, समुझ आपनी ओर। यदि अपनी तरफ समझेंगे, अपना समझेंगे हमको, तो मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर देंगे और मुझे आदर देंगे भैया। अरे जव परिहरहि मलिन मनु जानी, जव सन्मानहि सेवकुमानी। मोर यसरन राम ही की अपनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। कहे चाहे वह मुझे मलिन समझ करके, बुरा समझ करके मेरा परित्याग करें, या अपना सेवक जान करके मेरा सम्मान करें, जो कुछ भी करें वह मालिक हैं, उन्हीं को शोभा देता है। लेकिन
हमारा तो हित प्रभु के जो है चरणों में ही है, उनके खड़ाऊ में है, उनके चरण की जूतियों में है। और रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही होता है, मालिक का कौन सा दोष है। अरे जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चलय जग जाता, असमन गुणत चलय मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं। क्यों? चातक का प्रेम ऐसा होता है, चातक पक्षी का, इसको पपीहा कहते हैं, कि यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो रही है तो आसमान से स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर गिरता है, अगर उसके मुख में गिर गया तो वही जो है पानी पिएगा, वही जल ग्रहण करेगा। अन्यथा साधु न ऐसा चाहिए जैसा पपीहा संच, मरते दम जल में पड़ो तऊ न बोरय चंच। प्यास से व्याकुल हो करके यदि वह मरते समय जल में गिर जाए, नदी में, तालाब में, गड्ढा में, पोखरा में, कहीं भी प्राण दे देगा, लेकिन वह पानी वह नहीं पिएगा, पपीहा जो है। और ऐसे मछली है कि मछली को दूध में डाल दीजिए, अतर में डाल दीजिए, गुलाल में डाल दीजिए, सरसों के तेल में डाल दीजिए, घी में डाल दीजिए, मछली जिंदा नहीं रहेगी। मछली पानी में ही जीवित रहेगी। तो इन्हीं दोनों का प्रेम जो है संसार में अमर है। असमन नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जिनका प्रेम हमेशा अपने अपने विषय में नया बना रहता है। असमन गुणत चलय मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा मन में विचार करते हो कि मेरा प्रेम तो इस प्रकार का है नहीं। आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके सब अंग जो है हमारे संकोच और प्रेम के कारण शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब माता के कुकृत्य को समझते हैं तो मन करता है वापस हो जाऊं, लेकिन जब अपने आप को प्रभु का भक्त समझते हैं, सेवक समझते हैं, तो उसके बल से आगे बढ़ते हैं। और जब प्रभु के स्वभाव को समझते हैं तब उनके स्वभाव को कि वह करुणा निधान है, वह करुणा निधान है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो जब उस स्वभाव को समझते हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं भरत जी। भरत जी की दशा उस समय ऐसी होती है कि जैसे जल प्रवाह यल जल गति कैसी, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौंरी की गति होती है। जैसे नदी का जल बह रहा हो और उसमें जब जल भौंरी आने लगता है, उसी प्रकार से भरत जी का मन भौंरी कर रहा है। अब भरत जी के इस स्थिति को देख करके जो है निषाद राज उस समय विदेह हो गया। वह खुद अपने जो है अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा जो है। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद, मिटहि सोच होहि हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगा तो निषाद राज कहने लगा कि हे भरत भैया, आपका सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। तो अंत में दुख क्या होगा? वह कहा सब कुछ है लेकिन प्रभु वापस तो नहीं आएंगे।
अरे सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। भरत जी निषाद राज के बात को सत्य समझ लिए कि सुमंगल हो रहा है, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, भैया मिल जाए, भैया प्रसन्न हो जाए, बाकी दुख हो कोई बातें नहीं। तो उसकी बात को सही मान करके प्रभु के आश्रम के नज़दीक पहुंच गए। भरत जी जो है जब उस प्रभु के आश्रम को देखे, जो है पहाड़ी को देखे जहाँ थे जो है, और प्रभु के समाज को देखे, तो मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। जैसे कोई जन्म का भूखा हो और सुंदर पकवान पा जाए, इस प्रकार से जो है आनंदित हो गए भरत जी। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति त्यहि अनुहारी। इति भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति त्यहि अनुहारी। जैसे इति के भय से, अर्थात अकाल के भय से कोई व्यक्ति जो है अपने ग्रह को, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चला गया हो, ऐसे राज्य में कि जाई सुराज सुदेश सुखारी। जैसे अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, बाढ़ आया है, दुर्भिक्ष आया है, महामारी आई है, तो कोई व्यक्ति इस भय से जो है परेशान होकर के दूसरे राज्य में चला जाए, और ऐसे राज्य में कि जहाँ सब कुछ साधन हो, सब सुख ही सुख हो, तो वहाँ जा कर के वह भी सुखी हो जाएगा। भरत जी की दशा ऐसे ही है। अयोध्या से लेकर के पूरे रास्ते भर वह दुखिया ही थे, लेकिन उसी प्रकार से प्रभु भरत जी सुखी हो गए। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखिय प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही थी, मानो कि अच्छा राजा को पा करके, पुरुषार्थी धर्मवान नीतिवान राजा को पा करके प्रजा सुखी हो जाती है। उसी प्रकार प्रभु जब चित्रकूट में गए, पंचवटी गए, तो वहाँ की संपत्तियाँ, वनस्पतियाँ बिल्कुल हरी भरी हो गईं। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपुन सुहावन पावन देशु। सुहावना वन भी पवित्र, सुहावना वन ही जो है वह पवित्र देश है जहाँ प्रभु निवास कर रहे हैं, और प्रभु ही जो है उसके विवेकवान राजा हैं, और उस वैराग्य वाला समाज जो है उस राज्य का मंत्री है जो है। इस प्रकार से भरत जी नाना प्रकार से उस स्थान की बड़ाई कर रहे हैं। जीत मोहि महिपालु दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को, जो पहले मोह रूपी राजा था, यानी वन में जो कुछ भी था बुराई, उसको जो है सेना सहित विवेक रूपी राजा ने जीत लिया। जीत करके निष्कंटक राज्य कहीं, जहाँ वन में जहाँ प्रभु रह रहे थे, वहाँ जो भी बुराई थी उस सबको प्रभु के जाने के बाद सब नष्ट हो गया। वहाँ का वातावरण ही शुद्ध हो गया। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल का वर्तमान हो गया, सुंदर समय आ गया।
प्रभु जब वहाँ बसे, राम शैल शोभा निरखिए, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिरानयने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम के समाप्त होने पर, यानी जो तप कर रहा है, तप का समय समाप्त होने के बाद उसका फल पा करके सुखी हो जाता है। तो भरत जी जब से कैकेय राज्य से आए थे अयोध्या में, तब से लेकर के जब तक पंचवटी के करीब नहीं पहुंच गए प्रभु के आश्रम के बगल में, तब तक जो है भरत जी तपस्या ही कर रहे थे। इस प्रकार से जो है अब भरत जी बिल्कुल पहुंच गए हैं जहां प्रभु आश्रम बना करके रह रहे हैं।